हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पोस्टिंग ऑफ एंट्रीज फ्रॉम जर्नल एंड सब्सिडरी बुक्स टू लेजर में कैसे पोस्टिंग करेंगे, जर्नल एंट्रीज की सब्सिडरी बुक में से कैसे पोस्टिंग करेंगे तो वो सीखने वाले हैं। उसके बारे में हम पहले जानेंगे कि भाई पोस्टिंग क्या होता है एंड विद द हेल्प ऑफ इलस्ट्रेशंस हम इसको अंडरस्टैंड भी करने वाले हैं कि किस तरीके से पोस्टिंग की जाती है, क्या प्रोसीजर्स होते हैं। तो वो पहले हम वर्बली रीड कर लेते हैं, अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड चैनल लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा एंड वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा। तो यहाँ पर है ना, ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन वेरियस बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। बहुत सारे अलग अलग बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए होते हैं। जैसे तैसे वो ट्रांजैक्शंस जब होते हैं व्हेन इट टेक्स प्लेस, तो उसी समय पर उन्हें ओरिजिनल एंट्री में ना ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर लिया जाता है। उसके बाद में क्या होता है, फ्रॉम द ओरिजिनल एंट्री से उसे है ना लेजर, उसके नेसेसरी रिकॉर्ड्स है ना लेजर में बनाए जाते हैं। द नेसेसरी रिकॉर्ड्स इन द लेजर आर मेड। तो ये जो प्रोसेस होता है जिसमें ना इसमें ओरिजिनल एंट्री को हम है ना लेजर में पोस्ट करते हैं, उसको पोस्टिंग बोलते हैं। लेजर में ट्रांसफर करते हैं, उसको पोस्टिंग बोला जाता है। तो उसके लिए स्टेटमेंट है कि द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग एंट्रीज, जब हम है ना ट्रांसफर करते हैं एंट्रीज को फ्रॉम द जर्नल और सब्सिडरी बुक्स या जर्नल में से जब पोस्टिंग करते हैं, ट्रांसफर करते हैं इनटू अप्रोप्रिएट अकाउंट इन द लेजर में अप्रोप्रिएट पर्टिकुलर अकाउंट में, तो इज कॉल्ड एज पोस्टिंग। तो उसको पोस्टिंग बोला जाता है। नाउ द रिकॉर्डिंग प्रोसेस क्या होता है पोस्टिंग का? रिकॉर्डिंग प्रोसेस, तो सबसे पहला जो रिकॉर्डिंग प्रोसेस है वो है कि द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन। ये वो प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन इन द लेजर में रिकॉर्ड करना इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स। तो ये नीचे जो स्टेप्स दिए हुए ये इसमें इंक्लूडेड है, हमको फॉलो करने पड़ते हैं स्टेप्स प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, लेजर में पोस्टिंग करने के लिए। सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि फ्रॉम द जर्नल एंट्रीज लेजर पोस्टिंग इज टू बी डन। जर्नल एंट्रीज की हेल्प से लेजर में पोस्टिंग की जाती है एंट्री की। देन उसके लिए क्या करना होता है, ओपन द नेसेसरी लेजर अकाउंट्स। तो उसके लिए है ना हमें नेसेसरी लेजर अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे विद द प्रॉपर हेडिंग्स के साथ में। जैसे परचेस अकाउंट बनाया हमने, सेल्स अकाउंट बनाया हमने, डेटर्स अकाउंट बनाया। इस तरीके से हम आगे, आप इसके कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको कि कैश अकाउंट बनाया, बैंक अकाउंट बनाया, तो वो लेजर अकाउंट हो गए। तो नेसेसरी लेजर अकाउंट में हमको है ना विद प्रॉपर हेडिंग हमको लेजर अकाउंट्स ओपन करने होते हैं। और उसके बाद में इफ द ओपनिंग बैलेंस ऑफ अ लेजर अकाउंट इज गिवन, अगर आपको है ना शुरुआत में, ओपनिंग बैलेंस मतलब शुरुआत में अगर आपको कोई बैलेंस दिया हुआ है किसी भी पर्टिकुलर अकाउंट का, मान लीजिए आपको कैश अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है, ठीक है, तो उस बैलेंस को है ना आपको है ना बैलेंस ब्रॉट डाउन कर है ना लिखना होता है। या तो वो बैलेंस ब्रॉट डाउन कर लिखने के भी दो तरीके होते हैं कि अगर आप डेबिट साइड में लिख रहे हो उसको, अगर आप पोस्टिंग के समय पर डेबिट साइड में लिख रहे हो तो उसको आपको TO2 करके है ना बैलेंस ब्रॉट डाउन करके लिखना होता है। और अगर आप क्रेडिट साइड में लिख रहे हो तो उसको आपको बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके लिखना होता है। अब आपको ये पता कैसे चलेगा कि डेबिट साइड में आपको उससे है ना ब्रॉट डाउन करना है, मतलब उस जो ओपनिंग बैलेंस को BD करके लिखा जाता है, ब्रॉट डाउन करके लिखा जाता है। तो कैसे उसको ब्रॉट डाउन लिखा जाता है, या हम है ना क्रेडिट साइड में कैसे उसको है ना बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखेंगे, क्यों लिखेंगे, उसके कारण क्या है, तो वो आगे हमें इनको है ना विथ एग्जाम्पल हम इसको समझने वाले हैं। नाउ फोर्थ यहाँ पे फॉर पोस्टिंग द ट्रांजेक्शंस को पोस्ट करने के लिए इनटू द लेजर अकाउंट में पोस्ट करने के लिए ट्रांजेक्शंस को, फर्स्ट राइट द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन। तो हमें ना पहले ना डेट लिखनी होगी ट्रांजेक्शन की। डेट के कॉलम में, इन द डेट कॉलम हमें ना पहले डेट लिखेंगे, इन द डेट कॉलम हम डेट लिखने वाले हैं। एंड इन द पर्टिकुलर कॉलम, और पर्टिकुलर कॉलम में ऑन द डेबिट साइड ऑफ द लेजर अकाउंट, डेबिट साइड में, लेजर अकाउंट के डेबिट साइड में द नेम ऑफ द अकाउंट क्रेडिटेड इन द एंट्री, जो एंट्री में मतलब क्रेडिट जो नाम है वो हमें लिखना होता है इज रिटन। एंड क्रेडिट साइड ऑफ द लेजर अकाउंट, क्रेडिट साइड में लेजर अकाउंट में अगर हमारी पोस्टिंग हो रही है तो फिर हमको द नेम ऑफ द अकाउंट टू बी डेबिटेड इन द एंट्री इज रिटन, जो डेबिटेड वाली एंट्री होती है उसको लिखा जाता है क्रेडिट साइड में, मतलब ये क्रॉस में जाती है।
जो जर्नल की एंट्री, जैसे जैसे मैं आपको बोलती हूँ कि भाई इसने प्रोप्राइटर ने ना कैपिटल लेकर, मतलब पैसा इन्वेस्ट किया बिजनेस में, तो उसके लिए जो जर्नल एंट्री होती है वो होती है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, राइट। तो जो कैश अकाउंट है ना, उसका जो अमाउंट जब हम लिखने जाएंगे तो वो है ना हम कहाँ क्रॉस में लेकर जाके बाय कैश अकाउंट करके बाय करके हम लिखेंगे। और जो क्या बोलते हैं, जिसको कैपिटल को हमको लिखना होगा तो हम डेबिट साइड में टू कैपिटल अकाउंट करके उसको डेबिट साइड में हम लिखने वाले हैं। तो ये है ना, आपको एग्जांपल्स के साथ में ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा कि इस तरीके से कैसे आप लोगों को लिखना होता है। अभी आगे यहाँ पे है ना आपको एग्जाम्पल के साथ में अभी इसको प्रोसेस को समझा देती हूँ। तो यहाँ पे 2 ट्रांजेक्शन दिए हुए, द अबव प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन कैन बी स्टडीड विद द फॉलोइंग एग्जाम्पल। तो यहाँ पे बैलेंस ऑफ कैश ऑन 1 जनवरी, तो 1 जनवरी का बैलेंस दिया है 2018 का। तो यहाँ पर जो 1 जनवरी का 2018 का बैलेंस दिया है 15,000 का बैलेंस है, ठीक है। एंड ऑन 5th जनवरी, और 5th जनवरी 2018 को है ना राज ने इन्वेस्टमेंट किया 10,000 का बिजनेस में। तो यहाँ पर है ना, फिर यहाँ पे जो बैलेंस है, तो ये बैलेंस ऑफ कैश बोला है, इसीलिए ये तो बैलेंस अमाउंट हो गया। और आपको हमेशा याद रखना है ये कैश का जो बैलेंस होता है वो ऑलवेज डेबिट बैलेंस होता है, वो ऑलवेज डेबिट बैलेंस होता है। कैश का ऑलवेज डेबिट बैलेंस होता है, वो है ना क्रेडिट बैलेंस नहीं हो सकता है। वो डेबिट बैलेंस ही होगा, क्योंकि बिजनेसमैन के पास पैसा होगा तभी तो वो खर्च करेगा, तो उसमें से तो बचेगा। तो ये बैलेंस है ना उसका कैश का जो बैलेंस है, तो ये डेबिट बैलेंस है। एंड देन ऑन 5th जनवरी 2018 को राज ने इन्वेस्टमेंट किया 10,000 का इन द बिजनेस ट्रांजेक्शन। तो उसकी जो जर्नल एंट्री होगी वो पहले आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे जर्नल एंट्री जो है वो होगी कि द जर्नल एंट्री ऑफ द ट्रांजेक्शन वुड बी क्या होगी, तो कैश अकाउंट डेबिट एंड टू राज अकाउंट, हम उसको लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू राज अकाउंट 10,000 की एंट्री, जर्नल एंट्री बनेगी। फिर अभी आपको क्या करना होगा, यहाँ पे 2 अकाउंट बनाने होंगे हमको। एक बनाना होगा कैश अकाउंट। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपको लेजर अकाउंट बनाना है, तो कितने लेजर अकाउंट बनेंगे। तो भाई आपके जो जर्नल, यहाँ पे जो एक ही जर्नल एंट्री हमारे पास है कि कैश अकाउंट टू राज कैपिटल अकाउंट, तो यहाँ पे एक तो हमको है ना कैश अकाउंट का लेजर अकाउंट बनाना पड़ेगा, और दूसरा हमको राज कैपिटल का लेजर अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे लेजर अकाउंट को टी फॉर्म आपको पता है कि है ना, आप है ना लेफ्ट हैंड साइड में डेबिट साइड आप लिखोगे, जहाँ पे डेट होगा आपका, पर्टिकुलर्स होगा, जेएफ होगा, अमाउंट रुपीस होगा। फिर उसके कंटिन्यूएशन में वापस से आप डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ एंड अमाउंट रुपीस क्रेडिट साइड के लिए लिखोगे। तो ये कैश अकाउंट का लेजर फॉर्मेट बनाना है आपको। उसके बाद में यहाँ पे राज कैपिटल अकाउंट का भी लेजर फॉर्मेट उसी पैटर्न में आएगा कि आपका जो लेफ्ट हैंड साइड में डेबिट का कॉलम होगा तो उसमें सबसे पहले डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ, अमाउंट रुपीस, फिर उसके लगते ही आपको है ना डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ एंड अमाउंट रुपीस क्रेडिट साइड का बनाना है। अब आपको पोस्टिंग कैसे करना है, मैं इसको आपको है ना सॉल्व करके भी दिखाने वाली हूँ, लेकिन इसके थ्रू मैं जरा आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। तो यहाँ पे अब आप पोस्टिंग कैसे करोगे, तो यहाँ पे देखिए जो इलस्ट्रेशन में आपको पहला स्टेटमेंट दिया, बैलेंस ऑफ कैश ऑन 1 जनवरी 2018 15,000। तो ये जो कैश बैलेंस है ये कहाँ जाएगा, इसको हम लिखेंगे कहाँ, तो इसे हमें ना कैश अकाउंट में लिखना होगा। ये जो बैलेंस ऑफ कैश है ये बैलेंस किसका है, कैश का बैलेंस है, इसलिए कैश अकाउंट में जाएगा। और ये कैश अकाउंट में डेबिट साइड में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके हम लिखेंगे, इसको हम टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखेंगे कंपल्सरीली, क्योंकि ये बचा हुआ 1 जनवरी से पहले का बचा हुआ कैश है, जो कि हमें ना ब्रॉट डाउन कर रहे हैं, बिजनेस में कंटिन्यू कर रहे हैं बिजनेस, इसलिए उसको पैसे को भी ब्रॉट डाउन करेंगे हम बिजनेस में, उसको कंटिन्यूएशन में दिखाना है। तो उसके लिए हमें टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कर कैश अकाउंट में, ये जो कैश अकाउंट का लेजर है इसमें हमें टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके 2018 हम है ना यहाँ पे ईयर 2018 एंड टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कर हम यहाँ पे लिख लेंगे 1 जनवरी को 2018 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 15,000 का बैलेंस, जो कैश बैलेंस ऑलरेडी यहाँ पे हमको इंफॉर्मेशन दी है, तो एज पर द इंफॉर्मेशन हम टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 15,000 लिख लेंगे। उसके बाद हमने जो सेकंड है ये, इसका हमने ट्रांजैक्शन है ना एंट्री बनाई है, जर्नल एंट्री। तो ये कैश अकाउंट डेबिट टू राज कैपिटल अकाउंट है। तो अभी आपको यहाँ पे क्या याद रखना है, देखिए ये जो एंट्री है ये एक ही जर्नल एंट्री है, एक सिंगल जर्नल एंट्री जिसके अंदर ड्यूअल इफेक्ट है कि कैश अकाउंट एंड राज कैपिटल अकाउंट। तो ये जो राज कैपिटल अकाउंट है ना, ये हम है ना लिखेंगे कैश अकाउंट के लेजर में,
ये इन्फो हम लिखेंगे कैश अकाउंट के लेजर में। क्यों हम ये इन्फो कैश अकाउंट के लेजर में लिखेंगे? इसका मतलब है भाई कैश अकाउंट में मतलब कैश बुक, कैश अकाउंट जो आपने बनाया है लेजर अकाउंट, उसमें आप इंफॉर्मेशन लिख रहे हो कि 10,000 रुपया बिजनेस में आया। ये जो 10,000 है इन्वेस्ट किया ना भाई, इसने इन्वेस्टेड 10,000, तो बिजनेस में ये आया है। तो बिजनेस की ये जो कैश बुक बनाई है, कैश अकाउंट बनाया है, तो इसमें हमको क्या है ना, राज का नाम है ना वो कैश अकाउंट में लिखेंगे। भाई ये रोकड़ा लाया कौन? आपको याद रखना है कि डेबिट साइड में जो भी कैश का बैलेंसेस आपको दिखेगा, जो भी कैश के बैलेंसेस दिखेगा, इसका मतलब वो है ना बिजनेस में कैश अवेलेबल है। तो ये बिजनेस में 10,000 और आया है तो इसको आपको क्रेडिट साइड में नहीं दिखाना है, इसको डेबिट साइड में दिखाना है। इसका जो इफेक्ट आता है रोकड़े का, ये जो 10,000 का आएगा, ये कैश अकाउंट में डेबिट साइड में ये आएगा, डेबिट साइड में आपको इसको लिखना है। लेकिन अब ये आया कहाँ से, किसने लाया, कौन दिया, कैसे आया? तो ये इसका कारण आपको, इसका ये जो जर्नल एंट्री की राज ने है ना इन्वेस्ट किया है, राज का कैपिटल अकाउंट करके हम इसको यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। भाई राज ने यहाँ पे टू राज कैपिटल अकाउंट करके हम 10,000 इसको लिखने वाले हैं, टू राज अकाउंट कर। तो आप है ना इंस्टेड ऑफ ये वाली चीज देखने के बजाय आप ये भी देख सकते हो कि भाई राज ने 10,000 लाया, वो यहाँ पे रिकॉर्ड हो गया। राज ने जो 10,000 लाया वो यहाँ पे कैश अकाउंट में है ना डेबिट साइड में आपको रिकॉर्ड कर लेना है। एंड है ना राज का जो कैपिटल अकाउंट ओपन किया है, राज का कैपिटल अकाउंट ओपन किया है बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, कि उसका कैपिटल अकाउंट जो ओपन किया है। तो आपको एक बात याद रखना, देखो हमने रूल्स भी हमने सीखे थे। कैपिटल अकाउंट ऑलवेज है ना क्रेडिट बैलेंसेस होते हैं कैपिटल के, पहली बात तो कैपिटल के क्रेडिट बैलेंसेस होते हैं। और जब भी कैपिटल में इंक्रीज होता है तो हमको क्रेडिट साइड दिखाना होता है, जब भी कैपिटल में इंक्रीज होता है तो हम क्रेडिट साइड दिखाते हैं। तो अब यहाँ पे जब हमें ना इसका लेजर बना रहे हैं राज कैपिटल अकाउंट, तो हम इसका बैलेंस कहाँ पे, हम है ना इसका बैलेंस इंक्रीज हुआ ना भाई, इसकी कैपिटल अकाउंट में इंक्रीज किया हुआ दिखाना है। भले इसका बैलेंस यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है हमको, यहाँ पे इसका बैलेंस पहले का पुराना बैलेंस नहीं है, तो यहाँ पे 2018 जनवरी 5 को है ना हम बाय कैश अकाउंट करके लिखेंगे 10,000, बाय कैश अकाउंट कर हमको 10,000 यहाँ पे रिकॉर्ड करना है, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल इंक्रीज हुआ और जब भी कैपिटल इंक्रीज होता तो क्रेडिट साइड में दिखना चाहिए वो। तो ये क्रेडिट साइड में इस तरीके से क्रॉस में, मतलब आप है ना क्रॉस में लिखोगे कैश अकाउंट को आप लिखोगे राज की कैपिटल में, क्योंकि ये इसकी करस्पॉन्डिंग डेबिट एंट्री है। एंड राज कैपिटल को आप लिखोगे कैश अकाउंट में, क्योंकि ये इसकी करस्पॉन्डिंग क्रेडिट एंट्री है, इसकी करस्पॉन्डिंग क्रेडिट एंट्री है। तो इस तरीके से आपको है ना ये लिखना होता है। अभी ये जो नेक्स्ट है, ये मैं आप लोगों को, ये जो इलस्ट्रेशन है ये भी इसी में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देती हूँ। फिर ये जो थर्ड इलस्ट्रेशन से मैं आप लोगों को, वहां पे काफी कंबाइंड एंट्री आ रही है तो वो मैं आपको सोल्यूशन उसका करके दिखाऊंगी। तो इसको जरा सा खाली सेकंड जो इलस्ट्रेशन है, पोस्टिंग ऑफ कंबाइंड एंट्रीज। तो यहाँ पे कंबाइंड एंट्री की पोस्टिंग, तो जनवरी 2018 को 18 जनवरी 2018 को पेड ₹3,000 एज अ रेंट है ना, रेंट करके है ना 3,000 पेमेंट किया। एंड 5,000 एज सैलरी का भी 5,000 पेमेंट किया। तो हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पे पेमेंट किया है, पेड मतलब पेमेंट किया है, मतलब बिजनेस से पैसा गया है, मतलब कैश बैलेंस डिक्रीज हुआ है। जब भी है ना कैश बैलेंस डिक्रीज होता है तो उसको क्रेडिट में लिखा जाता है, क्योंकि वो एसेट है ना, एसेट डिक्रीज होना मतलब वो रियल अकाउंट है, डिक्रीज आना मतलब आपको क्रेडिट में लिखना है उसको, जर्नल एंट्री में हम क्रेडिट में उसको लिख रहे हैं। तो यहाँ पे और है ना रेंट क्या है, वो एक्सपेंसेस हो गया, सैलरीज क्या है तो सैलरीज भी एक्सपेंसेस हो गया। तो रेंट अकाउंट डेबिट, सैलरीज अकाउंट डेबिट, क्योंकि जब भी एक्सपेंसेस में इंक्रीज होता है, मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से एक्सपेंसेस में इंक्रीज होता है तो हमको उसको डेबिट में लिखना होता है। तो यहाँ पर हम रेंट अकाउंट को डेबिट लिखेंगे एंड सैलरीज अकाउंट को हम डेबिट लिखेंगे, क्योंकि दोनों भी एक्सपेंसेस है। कितना है तो 3,000 एंड 5,000, तो यहाँ पे 3,000 हमने दिखा दिया और 5,000 हमने दिखा दिया। अब इन दोनों का टोटल कितना हुआ, 8,000 हुआ। अभी बिजनेसेस तो टोटल 8,000 रोकड़ा चला गया ना, तो यहाँ पे कंबाइन एंट्री हमने कर दी, अलग अलग दिखाने के बजाय रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट एंड रेंट अकाउंट डेबिट टू सैलरीज अकाउंट, सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अलग अलग दिखाने के बदले हमने इसको कंबाइन कर दिया एंट्री को। तो यहाँ पे टोटल कितने अकाउंट बनेंगे, लेजर अकाउंट कितने टोटल बनेंगे, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि रेंट अकाउंट
एक लेजर अकाउंट हुआ, दूसरा सैलरीज अकाउंट बनेगा और तीसरा है ना कैश अकाउंट बनेगा। तो टोटल 3 लेजर अकाउंट बनेंगे। तो रेंट अकाउंट, सैलरी अकाउंट आर डेबिटेड ओनली विद द अमाउंट अगेंस्ट विद द जर्नल एंट्री। तो ये जर्नल एंड कैश अकाउंट में हम है ना इज क्रेडिटेड विद 8000 इन जर्नल एंट्री। तो 8000 जर्नल एंट्री में आया, बट सिंस इट इज एन अकाउंट ऑफ 2 डिफरेंट एक्सपेंसेस, ये 2 अलग अलग एक्सपेंसेस का अकाउंट है, ये 2 अलग अलग एक्सपेंसेस का अकाउंट है एंड बोथ हैव रिटन इन द क्रेडिट साइड। द टोटल जो होगा इज इक्वल टू 8000। इसका जब कैश में हम लिखेंगे तो ये 8000 करके टोटल हम लिखेंगे, जिसका टोटल ऑटोमेटिकली हमारे पास 8000 आ जाने वाला है। कैसे, अब देखो इसको हम लिखेंगे। अब इसका बाइफर्केशन हमको कैसे लिखना पड़ेगा। अकाउंट हम 3 बनाएंगे, 3 लेजर अकाउंट बनाएंगे। एक बनाया हमने रेंट अकाउंट, दूसरा बनाया हमने सैलरी अकाउंट और तीसरा बनाया हमने कैश अकाउंट। तो लेजर के टाइम पे हमको बाइफर्केशन दिखाना पड़ेगा, बाइफर्केटेड अमाउंट दिखाना पड़ेगा कि 3000 है ना वो करस्पॉन्ड कर रहा है रेंट को एंड 5000 करस्पॉन्ड कर रहा है सैलरी को। तो जब हम रेंट अकाउंट में लिखेंगे, रेंट अकाउंट में हम लिखेंगे तो रेंट अकाउंट में हमको 2 कैश लिखना है, लेकिन 2 कैश अकाउंट आप 8000 नहीं लिखोगे। रेंट का रिलेटेड अमाउंट कितना है, करस्पॉन्डिंग उसका अमाउंट कितना है, 3000 है। तो यहाँ पे 2 कैश अकाउंट करके डेट के साथ में 2018 जनवरी 18 को 2 कैश अकाउंट कर 3000 डेबिट साइड में लिखा जाएगा। रेंट अकाउंट क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, तो डेबिट साइड में इसका 2 कैश अकाउंट 3000 हम रिकॉर्ड करेंगे एंड फिर पोस्टिंग करेंगे इस तरीके से। एंड फिर जब सैलरीज अकाउंट में, तो सैलरीज अकाउंट में भी हम 2 कैश अकाउंट का इफेक्ट दिखाने वाले हैं। 2 कैश अकाउंट डेबिट साइड में हम लिखेंगे 2 कैश अकाउंट। अब यहाँ पे अमाउंट क्या दिखाएंगे सैलरीज में, तो सैलरीज में हमको 5000 दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये जो सैलरीज अकाउंट बनाया गया है सेपरेटली, तो इसमें है ना डेबिट साइड में हम 2018 जनवरी 18 को 2 कैश अकाउंट 5000 यहाँ पे रिकॉर्ड किया है, क्योंकि ये जो सैलरी से रिलेटेड अमाउंट कितना है 5000 है, रेंट से रिलेटेड अमाउंट कितना है 3000 है। अब जब हम कैश अकाउंट में पोस्टिंग करेंगे रेंट अकाउंट की एंड सैलरी अकाउंट की, तो ये क्रेडिट साइड में जाएगा और हम वहां पे हम लिखने वाले बाय रेंट अकाउंट 3000 एंड बाय सैलरीज अकाउंट 5000। तो इस तरीके से यहाँ पर भले जर्नल में वो कंबाइंड अमाउंट दिखाया हमने, लेकिन लेजर में वो अभी देखिए उसका टोटल आपका कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड में ना 8000 आएगा, लेकिन आपको सेपरेटली दिखाना है कि कैश अकाउंट डेबिट साइड में डेट पर्टिकुलर्स जेएफ अमाउंट रुपीज, देन डेट अगेन पर्टिकुलर्स जेएफ अमाउंट रुपीज, और यहाँ पे ये क्रेडिट साइड में आएगा। तो आपको याद रखना है जर्नल में जब आप है ना डीआर लिखते हो, वो एंट्री कभी भी आपकी लेजर में ना क्रेडिट साइड में आएगी, बाय कर BY बाय कर आप लिखोगे। तो बाय रेंट अकाउंट 3000 एंड बाय सैलरीज अकाउंट 5000 करके अमाउंट आपको लिखना है। तो इस तरीके से हम लोगों को है ना पोस्टिंग करनी होती है। तो कुछ नहीं डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन स्लोली हम प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छे से आप लोगों को आने लग जाएगा, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट वाली बात है। स्लोली आपका माइंड एक्सेप्ट करने लगेगा। जब जैसे आप इसको प्रैक्टिस दोगे, सम्स करोगे, ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करोगे, तो आपको प्रैक्टिस होते जाएगी और डिफिकल्टी भी नहीं आएगी। तो आपको अपने में कॉन्फिडेंस रखना है, कीप योर सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्टेड, और है ना वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस भी मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।